हाँ तो भाई लोग फीफा विश्व कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल बात करते हैं जरा। अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड जो दूसरा सेमीफाइनल दोस्तों होने वाला है इंडियन टाइम के अनुसार 16 तारीख को रात में, उस पे बात करते हैं। सबसे पहले दोनों टीमों को दोस्तों देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लैंड जहां क्या बोलते हैं, एक ऐसी कंट्री जो विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग यानी कि मान के चलिए प्रीमियर लीग कराने वाली एक कंट्री है। बहुत तगड़ी इनकी टीम रहती है, हर तरह तरह के इनके पास ऑप्शंस हैं और हर तरह का गेम खेलना इनको आता है। उसी तरफ डिफेंडिंग चैंपियंस 3 बार की विश्व विजेता अर्जेंटीना आपको नजर आती है, जहां पे लियोनेल मेसी जैसा एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोनों टीमों का जो है लाइनअप देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं। अगर पहले फॉर्मेशन देखें तो भाई 4-1-3-2 का ये पिछले मैच का भाई है अर्जेंटीना के लिए, 4-2-3-1 ये रहेगा इंग्लैंड के लिए। अगर हम बात करें अर्जेंटीना की और इंग्लैंड की तो भाई इस विश्व कप की बात करते हैं तो दोनों की परफॉर्मेंस आप चाहें तो कह लीजिए मिली जुली है, लेकिन अर्जेंटीना खेली बेहतर है, इंग्लैंड भी बेहतर खेली है। दोनों टीमें आ रही हैं जीत कर अपने सभी मुकाबले, उस तरह से एक लेवल अपना निकाल क्या बोलते हैं दिखाया है विश्व फुटबॉल में। इस विश्व कप में इन दोनों ही टीमों ने दोस्तों, अर्जेंटीना के लिए फैंस थोड़ा सा वरीड इसलिए हैं कि बेशक आप सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं, बट जिस तरह से राउंड 32 में खेले, चाहे राउंड 16 में खेले, चाहे उसके बाद आप क्वार्टर फाइनल खेले हों, ऐसा लगता है कि भाई जान हलक में डाल दे रही है। ये टीम जान हलक में डाल देती है अपने फैंस की। सब कुछ सही चलेगा, गोल आएगा, बाद में फिर वापसी करेंगे। 90 मिनट तक बंदा घूम फिर के ऐसे इधर उधर करके कैसे ना कैसे भाई मैच को करा देना है इन लोगों को बराबरी पे। फिर उसके बाद जाना है एक्स्ट्रा टाइम में, फिर ये जाके गोल करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम में मामला फिनिश होता है। पेनल्टी तक गेम भले ना गए हों, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम तक ले जाना है अर्जेंटीना को। तो डिफेंस वो चाहे आप वहाँ पे तालियाफिको की बात करें, चाहे मार्टिनेज, रोमेरो, मोलिना हो, चाहे आप पूरी टीम की बात कर लीजिए भाई, लेकिन भाई डिफेंस में दिक्कत नजर आ रही है। चाहे एमी मार्टिनेज एज अ गोलकीपर तो भाई बहुत बड़ा नाम है दुनिया में, लेकिन प्रॉब्लम जो दिख रही है वो वही दिखती है कि आप गोल कर तो देते हैं, लेकिन भाई डिफेंस आपका जो है ना गोल खा लेता है। और इसमें एमी मार्टिनेज की गलती मैं ज़्यादा इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि भाई गोल कंसीड करने में सिर्फ उनका हाथ नहीं है, हमारे जो डिफेंडर्स हैं अर्जेंटीना के वो भी बहुत बढ़िया वहाँ पे गड़बड़ कर दे रहे हैं। तो कुछ गलतियां हो रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तैसे अर्जेंटीना यहाँ तक मतलब वही है कि आप आखिर में जाके ऐसा, अब जब आप इतने सारे मैचेस इस तरह से जीतते हैं ना, फिर लगने लग जाता है थोड़ा सा मजाक जैसा कि भाई तुम सच में पूरा खेल रहे हो या फिर सिर्फ डरा रहे हो अपने फैंस को, अपनी ऑडियंस को कि भाई हम क्या बोलते हैं देखो बाहर हो गए बाहर हो गए, फिर जाके आप जीत जाते हैं। अगर हम बात करें लाइनअप की तो दोस्तों मेसी आपको दिखते हैं वहां पे। इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे गोल इन्होंने मारे हैं, पिछले मैच को अगर आप हटा दीजिए तो हर मैच में इनके नाम गोल थे। अल्वारेज की बात करते हैं, उनके गोल आपने पिछले मैच में भाई क्या कमाल का गोल मारा था स्विट्जरलैंड के खिलाफ, वो देखा होगा। मैकलिस्टर पहला गोल इनका था पिछले मुकाबले में। चाहे फर्नांडेज की बात करें, डीपॉल की बात करें, आप मोलिना हो गए, रोमेरो हो गए, लुटेरा मार्टिनेज हो गए, तालियाफिको, इन पे निगाहें इसलिए रहेंगी बैक पे क्योंकि यार भाई दिक्कत है कहीं ना कहीं। और ये दिक्कत पता है कहाँ पे खुल सकती है, सेमीफाइनल में भी खुल सकती है। चाहे आप इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो आप एंडरसन की बात करें, डेक्लन राइस की बात करें, वहां पे हैरी केन दिखते हैं आपको, जूडे बेलिंगम दिखते हैं आपको, मदुएके दिखते हैं आपको, गॉर्डन दिखते हैं, और कुछ प्लेयर अभी लाइनअप से बाहर जो बेंच पे बैठे होंगे वो भी आपको दिखेंगे। वहां पे रैली दिखते हैं, पिकफोर्ड इनके गोलकीपर भाई इनके भी अच्छे हैं। और थोड़ा सा वो बात जरूर है कि अर्जेंटीना के स्ट्राइकर्स की बात करिए, अगर अटैक की बात करिए तो भाई चाहे मेसी की बात करें, मैकलिस्टर जो अपनी पिछले मैच में उन्होंने जो कला दिखाई, चाहे अल्वारेज हो गए जो उन्होंने भाई गोल मारा, तो मुश्किल तो रहेगा पिकफोर्ड के लिए। लेकिन इनकी गोलकीपिंग मैंने देखी पिछले 2 मैच, खासकर मैं अगर मैं मेंशन करूं अपनी तरफ से तो भाई गोलकीपिंग बड़ी अच्छी रही है। लेकिन अर्जेंटीना के लिए खतरे की घंटी भाई जरूर है, क्योंकि जिस तरह का इंग्लैंड का आपको लाइनअप दिखता है भाई, इंग्लैंड की लाइनअप को अगर आप थोड़ी सी भी स्पेस दे देंगे, थोड़ी भी मिस्टेक अगर होती है बैक जो है अर्जेंटीना की, तो फिर भाई डिफेंस में गड़बड़ हुआ तो मामला मुश्किल हो जाएगा। बॉक्स में गलती कहीं पे भी मतलब बर्दाश्त नहीं होने वाली है, क्योंकि
हो सकता है कि स्विट्जरलैंड के सामने आप अच्छे पड़ गए, उससे बढ़िया केप वर्डे थी, उनको आप, क्योंकि पता है ये थोड़ा सा जब लो रैंक टीम होती है, स्विट्जरलैंड तो फिर भी 19वीं रैंक की टीम है शायद, लेकिन वो चीज हो जाती है ना कि लो रैंक जो टीम होती है तो उसके सामने ऐसी सिचुएशन में जो पैनिक सिचुएशन होती है, जो बड़े स्टेज पे सेमीफाइनल और नॉकआउट जो रहते हैं वहां पे जब प्रेशर सिचुएशन आती है तो कहीं ना कहीं पे वो गलती कर जाती है छोटी मोटी, और उस गलती के चलते जो है आप जीत जाते हैं मैच। जैसे कैप वर्डे वाला मुकाबला था, वहां पे वो ओन गोल आ गया था, ऑन गोल के चलते आप वो मुकाबला जीत गए। लेकिन अब रूल रूल ये भी है कि अगर डिफेंडर का हल्का सा भी टच हो जाता है तो ऑन गोल ही माना जाता है, भले वो डिफ्लेक्शन भी बिल्कुल ना हुआ हो, खाली टच हो गया हल्का सा, बॉल हल्की सी हिली भी ना हो उसके टच के चलते, फिर भी गोल दिया जाता है ऑन गोल। बट भाई जो प्रॉब्लम रही है ना अर्जेंटीना के साथ, जो आपने और जगह भी देखी होगी, सभी क्रिएटर्स हो चाहे कोई भी जो एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, तो वो यही बात है कि अपना बेस्ट तो नहीं दिया है। और वहीं हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड अच्छा खेली है, बट वही बात है कि अगर हम बात करते हैं कि वो पहला सेमीफाइनल जो है स्पेन वर्सेस फ्रांस का, वो नंबर 1 गेम होने वाला है, ये नंबर 2 गेम होने वाला है। बेशक यहाँ पे नंबर 1 फीफा रैंकिंग की टीम अर्जेंटीना हो, चौथे नंबर की टीम इंग्लैंड हो, बट ये है कि अर्जेंटीना इस साल अपना प्राइम गेम उस तरह से नहीं खेली है, बट जीतते हुए आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मैसी का मैजिक दिखने वाला दिख रहा है। इजिप्ट के सामने मैच था मोहम्मद सलाह की टीम के सामने, तो वहां पे हमने मैसी का मैजिक देखा, लेकिन भाई वो मैच बड़ा ही खतरनाक था, वहां पे आग से खेल रहे थे। सोचिए 75+ मिनट होने तक आप 2 गोल से पीछे थे, वो तो आखिर में जाके आपने 3 गोल मार दिए तो आप जीत गए, वरना मामला वहां भी गड़बड़ हो सकता था। बट अभी तक मैसी का मैजिक चल रहा है, तो आप डाउट नहीं कर सकते मैसी के मैजिक पे। अगर यहाँ बात करते हैं इंग्लैंड की, तो भाई बेलिंगम हो गए, मदुएके हो गए, और वहाँ पे डोकू भी है। डोकू की बात करें, वो भी भाई ड्रिबलिंग बहुत तगड़ी है, उस बंदे के अकेले चल देता है वो। या गॉर्डन की बात करें, हैरी केन वहाँ पे मौजूद है। तो भाई इनके डेक्लन राइस सेट पीसेस पे, एंडरसन हो गए, डेक्लन राइस हो गए, तो ये कुछ रैली की बात करें भाई, ये नाम लेने में कोई संकोच नहीं करना है, मैं किसी भी प्लेयर का नाम उठा के ले लूँ, इंग्लैंड हो चाहे अर्जेंटीना की, तो बात करी ली बहुत, लेकिन इंग्लैंड की बात करें दोस्तों तो भाई ये सभी प्लेयर बड़ा ही अच्छा खेले हैं। अगर पिछला मैच भी उठाकर देखें तो भाई इन्वॉल्वमेंट सबकी नजर आई थी। वो मुकाबला जो इंग्लैंड खेली पिछला वाला नॉर्वे के सामने, जहाँ पे हालैंड को रोकने में कामयाबी पाई, तो हालैंड को जब आप रोक लेते हैं तो फिर नॉर्वे ऑटोमेटिक रुक जाती है। तो भाई ये फोकस होने वाला है, आप कह सकते हैं बड़े बड़े स्ट्राइकर्स, बड़े बड़े अटैकर्स वर्सेस क्या बोलते हैं डिफेंस। अगर जिस टीम का भी डिफेंस अच्छा खेल गया, मुझे लगता है वो टीम जीत जाएगी, क्योंकि गोल करने के मामले में दोनों टीमों में बड़े बड़े नाम आपको नजर आते हैं। डिफेंडिंग में जरूर आप कहेंगे कि नाम बड़े बड़े दोनों में दिखते हैं, लेकिन यार फीक ही रही है डिफेंडिंग अर्जेंटीना की, खास करके गोल कंसीड कर रहे हैं ये लोग। और एमी मार्टिनेज भाई एक आध चमत्कार कर देना पिछले विश्व कप की तरह, तो शायद इंग्लैंड से भी मैच जीत जाएं, बट ये मैच क्लोज होने की पूरी उम्मीद होने वाली है। तो लेजेंड्स जो है फुटबॉल की दुनिया के, लियोनेल मेसी वर्सेस हैरी केन, और एज एक्सपेक्टेड इन दोनों में से किसी एक का ये मुकाबला जो है आखिरी मुकाबला होगा अपनी कंट्री के लिए। और ऑब्वियसली भाई जो टीम फाइनल पहुंचेगी तो उसका फाइनल भी आखिरी मुकाबला ही होने वाला है। तो 2 मैचेस बचे हुए हैं, एक मैच बचा है किसी एक बंदे का, लेकिन 2 मैच बचे हैं किसी एक बंदे के। तो देखते हैं क्या लियोनेल मेसी खेल लेंगे फाइनल, या फिर हैरी केन खेलने वाले हैं फाइनल। बहुत तगड़ा मामला होने वाला है, ये मैच भी बिल्कुल भाई बराबरी की टक्कर है। अगर हम बात करें भाई लाइनअप की, आगे एक बार हिस्ट्री के ऊपर नजर डालते हैं दोस्तों। हिस्ट्री दोस्तों देखते तो 1962 से कुछ ज्यादा ही पुरानी मैं हिस्ट्री ले आया हूँ उठा के, लेकिन जरा देख लेते हैं क्या सीन रहा है। 1962 की बात करें भाई, तो इंग्लैंड वो मुकाबला जीती थी, चिली में हुआ था 3-1 से। फिर ग्रुप स्टेज में 1966 का क्वार्टर फाइनल, अगर हम नॉकआउट देखें, 66 का क्वार्टर फाइनल जहां पे इंग्लैंड जीती है, 96 का क्वार्टर फाइनल वहां पे अर्जेंटीना जीती थी। मैक्सिको सिटी में मुकाबला था, जहां पे मैराडोना का हैंड ऑफ गोल जो फॉलोड बाय द लेजेंडरी गोल ऑफ द सेंचुरी जो बना था, वो वाला याद आता है। फिर 1998 राउंड 16 की बात करें, 2-2 से ड्रॉ हुआ था, अर्जेंटीना एडवांस पेनल्टीज में 4-3 से जीत गई थी। डेविड बेकम जो है उनको रेड कार्ड मिला था, इसके चलते अर्जेंटीना जीती थी। अगर 2002 की बात करते हैं दोस्तों, तो जहां पे इंग्लैंड ने ग्रुप स्टेज में हराया था
क्या बोलते हैं 1-0 से जापान में वो मैच हुआ था और डेविड बेकहम ने पेनल्टी बचाई थी उस मुकाबले में। तो भाई ये कुछ हिस्ट्री रही है दोनों टीमों के बीच के पिछले कुछ मुकाबले अगर बात करते हैं, बट भाई निगाहें तो इन पे रहने वाली है ना, ये जो बड़े बड़े नाम दिखाई देते हैं, जब हम बात करते हैं कुछ बड़े प्लेयर्स की, तो दोस्तों एक बार नजर डालते हैं किन प्लेयर्स पर रहेंगी निगाहें। बात हम पहले भी कर चुके हैं, बट लियोनेल मेसी हो गए, बेलिंगम हो गए, हैरी केन हो गए और अल्वारेज के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया। इन 4 बंदों के ऊपर ही फोकस करते हैं थोड़ा सा, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। भाई अल्वारेज इस तरह से पिछले मैच में गोल मारा है, नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर हैं। कुछ लोग देखो, अच्छा एक चीज है, चाहे आप सेनेसी की बात करें, इतना नहीं खेले हैं इस साल, जरूर टीम में आए थे, बाद में जोड़ा गया था, लेकिन उतना मैच खेलते हुए नहीं दिखाई दिए हैं, उतना एक्टिव नहीं दिखे हैं। और बहुत सारे लोग डिमारिया को मिस कर रहे थे। 2022 विश्व कप डिमारिया बड़े प्लेयर थे जरूर अर्जेंटीना के लिए, बहुत मैसी और उनकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, बढ़िया काम कर रहे थे। लेकिन यार अब जब डिमारिया मौजूद नहीं है तो आपको निगाहें और प्लेयर्स पे भी तो रखनी पड़ेंगी, लेकिन वो बात जरूर है कि आपको थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए डिफेंस से, मुझे लगता है डिफेंस और मिडफील्ड से अर्जेंटीना को थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट क्या, सपोर्ट उस तरह से मिल रहा है, लेकिन भाई वो जो चौक हो जा रहे हैं, गोल आप खा जा रहे हैं, गोल कंसीड मत करिए। गोल करने में इतना डाउट नहीं है, अर्जेंटीना को ऐसा लग रहा है कि जब वो चाह रहे हैं गोल कर दे रहे हैं। मैसी की बात करते हैं तो भाई इस विश्व कप में बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, अकेले दम पे टीम को आगे लेके जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कभी कभी, जबकि उनके पास और भी बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं अर्जेंटीना में। यह अच्छी बात है कि मेसी के अलावा भी वहाँ पे अल्वारेज की बात करिए, चाहे आप और किसी का भी नाम लीजिए, मैकलिस्टरी को देख लिया आपने पिछले मैच में, अल्वारेज का तो गोल वो भाई हेडलाइन बनी गया था, वो अलग ही है। अगर इंग्लैंड की बात करते हैं तो भाई बेलिंगम और हैरी केन, दो प्लेयर्स दोनों टीमों में से मैंने उठाए हैं समझ लीजिए। और बेलिंगम और हैरी केन की दोस्तों बात करें तो बेलिंगम क्या कर सकते हैं सबको पता है, किसी भी डिफेंस को तोड़ के जो है वो अपना काम निकाल लेंगे। और हैरी केन की बात करें भाई, इतना एक्सपीरियंस उस आदमी के पास है और इतने सारे टूर्नामेंट्स खेला है, इतने वर्ल्ड कप खेला है और बहुत अच्छी लय में ये भी नजर आ रहे हैं। तो वो एक बहुत ही टफ और क्या बोलते हैं बड़ा मैच होने की उम्मीद रहेगी, अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड का जो दूसरा सेमीफाइनल है दोस्तों। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जा रही है यहाँ से फाइनल में, या कौन होगा भाई इस विश्व कप का विजेता? और अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड की बात नहीं आ गई है कि मैसी और ये हैरी केन की जो लड़ाई है, क्या मैसी जो है आगे जाएंगे, या कौन मारेगा भाई गोल, बता देना मैसी या हैरी केन में से, या दोनों ही रहेंगे गोल रहित। बट अपनी टीम को जरूर जितना जिताना चाहेंगे, गोल मारे ना मारे, लेकिन असिस्ट जरूर, असिस्ट ही मार दो भाई, उसी में काम कर देते हैं। मैसी हो चाहे हैरी केन हो, इस तरह के बेलिंगम हो, बेलिंगम के ऊपर पूरी निगाहें रहने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ा मैच हो सकता है। क्योंकि मैसी और देखिए बेलिंगम की बात करते हैं थोड़ा सा, और बात करते हैं अल्वारेज के लिए, क्योंकि ना भाई लोग अल्वारेज और बेलिंगम के लिए मैच थोड़ा सा अलग तरह का है, मैसी और हैरी केन के लिए अलग तरह का है, क्योंकि वो अपनी छाप भी छोड़ ही चुके हैं। पहली बात ये लोग भी छोड़े ही हैं, लेकिन जुलेनिन अल्वारेज की बात करें चाहे बेलिंगम की बात करें, भाई ये दोनों कहीं जा नहीं रहे। ठीक है, मैसी और हैरी केन का एक्सपेक्टेड आप कह सकते हैं शायद ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा, लेकिन बेलिंगम पे निगाहें इसलिए क्योंकि वो अपने लेजेंड जो हैं हैरी केन, उनको एक विश्व कप जिताना चाहेंगे। तो वहीं अल्वारेज चाहेंगे कि हैरी सॉरी डिमारिया के ना होने के यहाँ पे बावजूद एक आप अर्जेंटीना में जिस तरह से आप कंधे से कंधा मिला के चले हैं मेसी के साथ, तो आप जो है इस टीम को विश्व कप जिताएं इस साल बैक टू बैक, और मेसी को जो है आखिरी विश्व कप में एक टाइटल के साथ विदा करें। तो भाई आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? बने रहिएगा स्पोर्ट्स इन सेकंड्स के साथ, और दोनों सेमीफाइनल्स और फाइनल की जो है लाइव वॉच अलोंग भाई हम लोग करेंगे, साथ में जुड़ जाना, मजा आएगा एकदम लाइव वॉच अलोंग में। कुछ टेक्निकल फॉल्ट अगर नहीं हुआ तो भाई पूरी तरह से जुड़ेंगे, कुछ दिक्कत आ गई तो भाई मेरी गारंटी नहीं है। मिलते हैं आपसे।